हेलो गाइस, सर्दियों की आमद है और इस मौसम में हमारा दिल चाहता है क्यों ना कुछ खट्टा चटपटा और करारे मसालेदार खाया जाए नाश्ता। तो हमने सोचा क्यों नहीं आज हम मसालेदार पराठे बनाएं जो इतने मज़ेदार, टेस्टी और लजीज बनते हैं। तो आप सबका स्वागत है पूजा किचन में। तो चलिए पराठा बनाने की हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी प्याज का इस्तेमाल किया है और कुछ कली हमने यहाँ पे 1 चम्मच हमने अनारदाना, कुछ कली हमने लहसुन की लिए हैं, 1 मिर्ची और 1 ही गाजर लिया है। अगर आप ज़्यादा सब्जियाँ डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना आप प्याज से भी इसे नाश्ते को अच्छा और परफेक्ट बना सकते हो। तो इस तरह से अब हम इस सब्जियों को हमने महीन काट लिया है, प्याज और गाजर को, और जो हमने अनारदाना, लहसुन, मिर्ची ली थी उसे भी हमने कूट लिया इस तरह से दरदरा सा। तो इस तरह से हम सारे मसाले कूट लिए हैं और उसके बाद हमने आटा लिया है। आटे का आपको कोई भी ये नहीं है कि 1 प्याली लो, 2 प्याली लो, आप जितनी भी रोटियां बनाते हो या जितनी आपको बनानी है उतना ही आप आटा ले सकते हो। और सब्जियां भी आप इस अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हो इसमें। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही प्याज और गाजर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें बेसिक ही घर के मसाले ही हम डालेंगे जो हम नॉर्मली सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं वही। तो अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती हो तो गाइस इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम इस मसालों को अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। तो इस मसालों के बाद और इसमें जो खटापन आएगा तो इसमें हमने अनारदाने का भी इस्तेमाल किया है और आगे हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर भी डालेंगे। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा हमारे पराठों में। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया का भी इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच जितना हम इसमें घी डालेंगे। घी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमारे पराठे सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें सॉफ्ट पराठे नहीं चाहिए, बिल्कुल खस्ता ही हमें पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पे हम सब्जियाँ, मसालों सबको आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि गाइस सर्दियाँ हैं। तो सर्दियों में अगर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करोगे ना तो आपका आटा परफेक्ट और भी अच्छा, हमारी आटे में बाइंडिंग भी आएगी और आटा भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा का डो लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट सा हमारा आटा हमने गूंद लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर या तो आप ऑयल ले लो या आप घी लगाकर इसे अच्छी तरह और मल लें। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से हमने इसे गूंद लिया है। तो गाइस ये यहाँ पे एक और बात है कि हम इस आटे को डस्ट नहीं करेंगे और ना ही इसे रेस्ट पे रखेंगे। हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। तो देखिए आपको जितनी रोटी आपको चाहिए, जैसी रोटी बनाओ, बड़ी या छोटी, तो उसे लोइयाँ बना लो। हमने यहाँ पे छोटी रोटियाँ बनानी है थोड़ी सी, तो हमने थोड़ी थोड़ी छोटी ही लोइयाँ ली हैं। तो इस तरह से अब हम रोटी को बेल लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम आटा वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, फिर भी हमारी रोटी ना चिपकेगी और ना ही फटेगी क्योंकि हमारा आटा अच्छा परफेक्ट लग चुका है। तो इस तरह से हमारी रोटी बन गई है। तो हमने तवे को पहले गर्म कर लेना अच्छी तरह से और इसके बाद हमें लो आंच पर ही रोटी को सेकना है। तो क्योंकि हमारे पराठे हमें खस्ता चाहिए, अगर ज़्यादा आंच होगी तो हमारे पराठे जल जाएंगे और सॉफ्ट बनेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने लो आंच कर ली है और इसके बाद हम इसको पलट देंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी का इस्तेमाल इस पराठों में बिल्कुल कम ही होता है। तो इस तरह से हम पलट देंगे और अच्छी तरह से इस पराठे को सेकेंगे। तो देखेंगे हमारा पराठा सिक चुका है। अब इसे और थोड़ा सा सेकेंगे और जैसे ही ये ब्राउन हमारे पराठे हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, तो इसे हम पलट देंगे। तो इस तरह से हमारा पराठा अच्छी तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये पराठा सिक चुका है। तो इसके ऊपर हम अब दूसरी भी पराठे को डाल देंगे। यहाँ हमने सारे पराठे बना लिए हैं। आप चाहो तो इसे अचार के साथ भी खा सकते हो, आप चाहो तो इसे दही के साथ भी खा सकते हो। लेकिन पहले मैंने ये रेसिपी अपनी बनाई थी और खाई और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। ये देखिए आप भी एक दफ़ा बना कर ज़रूर देखिएगा।